अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीजेपी के 5 बागी जिन्होंने बढ़ाई मुश्किलें। सरकार को भी नहीं समझ आ रहा कोई उपाय। बागियों ने अन्य विधायकों को भी भड़काया। ऐसे में बीजेपी के सामने मंडरा रहा विधायकों की बगावत का खतरा। योगी आदित्यनाथ के माथे पर दिख रही चिंता की लकीरें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा मौन। बगावत पर कुछ न बोलना उठाता है कई सवाल। योगी सरकार की नीतियों, नियमों और कारगुजारियों पर विपक्ष तो विपक्ष खुद उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं और तमाम सवाल उठा रहे हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्ष तो विपक्ष खुद पार्टी के ही विधायक आरोप लगाकर बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान उनको सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बागियों ने जो रुख अख्तियार किया है उसने बीजेपी के अन्य विधायकों को भी बोलने की ताकत दे दी है, जो बोलना तो चाह रहे थे लेकिन डर की वजह से बोलने में हिचकिचा रहे थे। ऐसे में योगी के 5 बागी विधायकों ने जो हल्ला बोल दिया है उससे योगी भी अब डरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहे। जिन 5 विधायकों समेत अन्य नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए, आइए एक एक कर उनके बयानों, उनके सवालों पर नजर डालते हैं। गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास का भी नाम इन बागियों में शामिल है। अपनी ही सरकार की पुलिस पर ट्विटर के जरिए जब विधायक ने निशाना साधा तो हर कोई चौंक गया। लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में हुई मौत के मामले में पुलिस ने सानू खान नाम के एक आरोपी को कथित तौर पर बचाने की कोशिश की, तो मामले पर योगी के गढ़ गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। हालांकि कुछ ही देर बाद डीजीपी का कॉल उनके पास आया, जिसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल ने दोबारा ट्वीट कर लिखा, मामला डीजीपी के संज्ञान में है, देखना यह है कि कार्रवाई में क्या प्रगति होती है। सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने ब्राह्मणों के मसले पर पार्टी और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने पिछले 3 सालों में सूबे में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर सवाल किया है। इसके लिए विधानसभा में प्रश्न के लिए आवेदन देकर पिछले 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या और इन मामलों में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इसकी जानकारी मांगी। सुल्तानपुर की लम्बुआ सीट से पहली बार विधायक बने द्विवेदी हाल में तब सुर्खियों में आ गए जब वो बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी के समर्थन में अलीगढ़ गए थे। सीतापुर शहर सीट से विधायक राकेश राठौर के अपनी ही सरकार से नाराज रहने की चर्चा आम है। पिछले कुछ समय में वायरल हुए उनके ऑडियो इस बात के खुले प्रमाण हैं। इनमें से एक ऑडियो को लेकर पार्टी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। दरअसल राकेश राठौर ने बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता से पीएम मोदी के थाली बजाओ कार्यक्रम का मजाक बनाया था, जिस पर उन्हें नोटिस भेजा गया था। हरदोई के गोपामऊ विधानसभा से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश लगातार सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार की घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं। इन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट मामले में उन्होंने सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे और लिखा था कि अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए विधायकों को थाना और अधिकारियों के पास नहीं जाना चाहिए। हरदोई से ही बीजेपी सांसद जयप्रकाश रावत ने कोरोना वायरस में अपनी निधि से वेंटिलेटर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। वेंटिलेटर की समस्या को लेकर सांसद के एक समर्थक ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा। इसी पोस्ट पर गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कमेंट करते हुए लिखा, सब कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। विधायक के कमेंट के बाद सांसद जयप्रकाश ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि मैंने अपनी निधि इस शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निधि कहां गई किसी को पता नहीं। इतना ही नहीं, सांसद ने ये भी लिखा, जब ऊपर से ये निर्देश होगा कि अधिकारी अपने विवेक से काम करें तो हमको कौन सुनेगा। अपने 30 साल के कार्यकाल में ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की। इन 5 बागियों के तेवरों से साफ है कि बीजेपी कितना भी डैमेज कंट्रोल का दावा कर ले, लेकिन हकीकत इससे परे है और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि हमने सब संभाल कर रखा है, लेकिन विपक्षी दल अब बीजेपी के बागियों पर डोरे डाल रहे हैं और इसकी चिंता में बीजेपी भी डूबी है।
बागियों को अपने पाले में करने के लिए विपक्षी दल लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि बीजेपी कैसे अपने विधायकों और सांसद को संभालती है और कैसे विपक्ष इन बागी तेवरों का फायदा उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।